कृषि कानून में हुए संशोधन के विरोध में आज किसान संगठनों के द्वारा पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था। जो बंद का आह्वान वो हमारे मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। विदिशा जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा दुकानों को बंद कराया गया है, साथ में प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया है। और इन कृषि कानून में हुए संशोधन के विरोध में जो आज बंद पर आह्वान किया, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गंज वासुदा विधानसभा के पूर्व विधायक निशंक जैन जी। भाई साहब, पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। विदिशा में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, गंज वासुदा में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, देश का अन्नदाता किसान पिछले 12 दिन से कड़कती ठंड में और मोदी जी की पानी के बौछारों के बीच में धरने पर बैठा है। 3 बुजुर्ग किसानों की वहाँ दुखद मृत्यु भी हुई। तो कहीं ना कहीं कानून में कुछ तो गड़बड़ है। जब भी देश के 250 से अधिक संगठन किसानों के धरने में, प्रदर्शन में और आज बंद में शामिल हैं, और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अधिकतर राजनीतिक दलों का बंद को समर्थन हासिल है, किसान आंदोलन को समर्थन हासिल है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है, चाहे हरित क्रांति की हम बात करें नेहरू जी के टाइम से, और चाहे हम कांग्रेस की सरकारों द्वारा चाहे देश की और प्रदेश की किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर बात हो, सब्सिडी को लेकर बात हो, कांग्रेस हमेशा किसान के साथ रही है। क्योंकि पहले देश की 80% आबादी खेती पर निर्भर होती थी, अब 77% आबादी खेती पर निर्भर है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो छोटे और मझोले स्तर के किसानों का है, जबकि मोदी जी के जो कानून में सबसे बड़ी विसंगति है जो किसान संगठन और किसान नेता मांग कर रहे हैं, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यदि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, सरकार कहती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करेंगे, तो किसान संगठनों का मानना है और बोलना है कि जो आप बोल रहे हो उसको लिख के दे दो कि हम 12 महीने किसान की जितनी उपज होगी उसको समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, या समर्थन मूल्य से कम पर मंडी में यदि कोई उसे खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई जो भी संभव हो वो की जाएगी। दूसरी बात कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब, यदि आपकी 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन है और अडानी अंबानी जी की और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आपकी ज़मीन का एग्रीमेंट कर लिया और आपको जो भी शर्तें हैं वो आपको बता दी, एग्रीमेंट हो गया, लिखित में एग्रीमेंट हो गया। अब यदि उन्होंने कहा कि आप इसमें चना की बोनी करिए, अब आप बताइए, चना की बोनी की बीज उन्होंने दे दिया, फर्टिलाइजर उन्होंने दे दिया और कहा कि चना के दाने का इतना वजन होना चाहिए। क्या वर्षा किसान के हाथ में है? क्या सर्दी किसान के हाथ में है? मौसम किसी के भी हाथ में नहीं है। अति वर्षा होती है तो नुकसान होता है, तेज सर्दी पड़ती है तो तुषार पड़ता है, इल्ली खा जाती है तो पैदावार नहीं आती, कोई बीमारी लग जाती है तो फसल प्रभावित होती है। मगर कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो कानून में जो मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वो जिम्मेदारी, मौसम की भी जिम्मेदारी किसान की होगी, कंपनी की नहीं होगी। कहीं ना कहीं कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हम सब्जी मंडी और अनाज मंडी ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार कहती है टीवी चैनलों पर दिन भर चलता है, जबकि कानून में प्रावधान है कि मंडी तो रहेगी मगर बाहर कोई भी किसी भी समय किसी भी मूल्य पर खरीद कर सकता है, और प्राइवेट मंडियों को भी अस्तित्व में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उस कानून की पुष्टि कर दी
अब आप बताइए, 1970 में कांग्रेस सरकार ने मंडी अधिनियम बनाया। मंडी अधिनियम में प्रावधान है, इस कानून के अस्तित्व में आने के पहले तक रहेगा कि किसान की उपज को कंपटीशन में खरीदा जाए। 100 व्यापारी इकट्ठे हों, 100 खरीदार इकट्ठे हों, वो बोली लगाएं और जिसकी बोली ज़्यादा हो वो किसान की उपज खरीदेगा, और जो उपज है वो सामने दिखती है। उसकी क्वालिटी को लेकर बाद में कोई विवाद की स्थिति कोई भी व्यापारी नहीं कर सकता। तो ये कानून था पुराना जो कांग्रेस सरकार लाई थी, वो किसान के हित में था। और वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इस कानून को लादने के लिए अड़े हुई है। चूंकि देश के सभी किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन में समर्थन दिया है किसान भाइयों को, और आज़ाद भारत के बाद पहली बार किसान सभी से सहयोग मांग रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसी भी वर्ग जाति धर्म का व्यक्ति हो, सभी से किसान सहयोग मांग रहा है। और हम सबका कर्तव्य है कि आज इस मुसीबत की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े रहें, क्योंकि हमारी जीडीपी, हमारी जो ग्रोथ है देश की, वो खेती पर ही है। और यदि खेती नहीं रहेगी, किसान लाभ में नहीं रहेगा, तो ना व्यापारी लाभ में रहेगा, ना मजदूर लाभ में रहेगा, क्योंकि हम सब कुछ खेती पर आधारित है। जैन साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के हिसाब से ये कानून लाई है, तमाम प्रकार की विसंगतियां आपके द्वारा कानून में बता दी गई हैं। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान इतना प्रभावी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, यदि हम इसको खुद आगे बढ़ के करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। हम तो यहाँ भी किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया, कांग्रेस ने ही बंद का आह्वान किया। गंज बासुदा में आज पूरे नगर में किसान संगठन के भी लोग व्यापारियों से अपील करते हुए और हाथ जोड़ते हुए निकले, और हम लोग भी हाथ जोड़ते हुए और अपील करते हुए निकले। हम चूंकि किसान संगठनों का सहयोग कर रहे हैं, ना कि एक आंदोलन का हमने कॉल किया है, इसलिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य तो यही है कि किसान आंदोलन मजबूत नहीं है, किसान संगठन मजबूत नहीं है, जबकि बाकी सब जगह किसान संगठन बहुत मजबूत है। वो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अपील है कि वो अपने हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने हितों की लड़ाई लड़े। कांग्रेस पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। यदि सरकार अभी भी जिद पर अड़ी रही, किसानों की बात नहीं मानी, तो उसके बाद कांग्रेस का, या मध्य प्रदेश में बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस का, आपके द्वारा जो बात की जा रही है कि किसानों का हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, और अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस यह आंदोलन खुद नहीं कर रही, कांग्रेस किसानों के आंदोलन में सहयोग कर रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस किसान के साथ है, किसान संगठनों के साथ है। जो वो फैसला लेंगे किसान संगठन, कांग्रेस उनका सहयोग करेगी। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बेहद ही वरिष्ठ नेता और गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन जी, जिन्होंने खुलकर स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के द्वारा पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस कानून में संशोधन किया है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। रियल जानकारी के लिए अंकित शर्मा, गंज बासुदा।